ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 22 तारीख की है, रिवाइज कोर्स की। तो आज बाबा बहुत प्यार से हम बच्चों को रोज ही कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो इसकी संभाल भी करनी है। क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। कोमल पत्ते होते हैं ना, तो चिड़ियाएं खा जाती हैं। फिर बाबा ने पूछा, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? समझा? ब्राह्मण झाड़ से निकले हुए पत्ते माना चैतन्य बाबा के बच्चे मुरझाते क्यों हैं, उसका कारण और निवारण क्या है? और सुनो, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वो ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। ये कैसे होगा, कब होगा? इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं और फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं, पर बड़ों को कोई बड़ा समझेगा ना तब। तो आज का गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सब बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो वो बैठे हैं। कौन बैठे हैं? तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं, मनो सभी कष्टों का निवारण कर रहे हैं। तुम जानते हो, बरोबर दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। वो आया हुआ है, हाँ, तुम्हारे सन्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे, परम पिता परमात्मा ने हमको मानो इसे देवता बनाने के लिए क्या सिखाया है? राजयोग सिखलाया है। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मानुष से देवता किए करत न लागे वार, ये ग्रंथ साहब की वाणी में गुरु नानक जी ने कहा। तो ये किसकी महिमा है? मानुष को देवता किए करत न लागे वार, तो बाबा की महिमा है। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं। भाई समझ में? देवताएं कहाँ होते हैं? सतयुग में। इस समय देवताएं होते नहीं है, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परमात्मा जिसको शिव कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े, इसलिए पतितों को पावन बनाने। अब वो आए कैसे? पति दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके, मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। तो अब तुम बच्चे सन्मुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। तो वो है सूक्ष्म वतन, वहां तो है मूवी टॉकी, तो यहाँ है। तो अब बाबा तुम बच्चों को क्या करते हैं? सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। है ना? क्या सुनाते हैं बाबा? सारी दुनिया की ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते, सब सुनाते हैं।
तो अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको इसको झाड़ कहते, दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे। बल क्रिश्चियन लोग हैं वो जानते हैं क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। तो समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी, माता पिता फिर बालिक, वो सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे ना। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़ियाएं खा जाती हैं। किसको? पत्तों को खाती, यहाँ भी चिड़ियाएं खा जाती हैं। ये बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। उस टाइम ब्राह्मण थोड़े थे ना जब बाबा की मुरली चली, तो जैसे पहले पाया है वृद्धि को पाया, अब भी पाएंगे। तो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले। सुना? आप कौन है? त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले, त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, मनुष्य फिर कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते। तो जो सर्विस करेंगे उन्हों की प्रजा बनेगी। सुना? प्रजा बनानी है तो क्या करो? सेवा करो। अपना वारिस बनाना है, प्रजा भी बनानी है, तो ये बुद्धि में होना चाहिए। हम त्रिलोकी हैं, ये बातें बड़ी वंडरफुल है, बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। हाँ, कहाँ तो बाबा का बच्चा बने, कहाँ वो उल्टा बोलने लगते हैं। निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो हम कहेंगे हम माना बाबा कह रहे हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, बीती सो बीती। अब तुम बच्चे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। तो भारत में बहुतों को अवतार मानते, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया। तो अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैलवेज सैलवेज माना छुड़ाते हो। ये दुनिया का चक्र फिरता रहता है, हम ऊपर होंगे तो नरक नीचे होगा, है ना। नरक और स्वर्ग कोई ऊपर नीचे नहीं है, इसी धरती पर है। जब सुख शांति है तो स्वर्ग है, जब दुख शांति है तो नरक है। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता, परंतु जाता थोड़ी है। समझते हैं द्वारका आदि सब डूब डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, समझा? हम हम कितने ऊंच बनते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, तुम कितने ऊंच बनते हो कितनी खुशी होनी चाहिए। देवताओं को तो मिली हुई है, क्या मिली हुई है? खुशी। यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते तो कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्म के लिए हम क्या बनेंगे? स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आए समझ में? तो मनुष्य कहते गीता ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। सुना? सत्संग साईं बाबा के या कोई और ज्ञान के, गीता ज्ञान के हैं, तो वो कौन से हैं? दुकानदारी है ना। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। ये तो